Hello बच्चों, let us read this question. This question says assertion A, d orbitals are five-fold non-degenerate in presence of magnetic field. Reason are, in presence of magnetic field the energy of orbitals becomes altogether different. और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए both A and R are true and R is the correct explanation of A. ऑप्शन B both A and R are true but R is not the correct explanation of A. ऑप्शन C A is true but R is false. ऑप्शन D A is false but R is true. ऑप्शन E both A and R are false. सो इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन गिवन है एंड देन हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ऑर्बिटल्स. सो यहाँ पे जब इनिशियली हमारे पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, सो यहाँ पे अगर हम डी सब शेल को देखें तो यहाँ पे जो 5 ऑर्बिटल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये सब हमारे पास यहाँ पे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं. यानी कि ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी. जब यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है, तो जो यहाँ पे पांचों डी ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें हम बोल सकते हैं फाइव फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, कि पांचों ऑर्बिटल्स यहाँ पे सेम एनर्जी के होते हैं. अब यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है तो जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो हमारे पास ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाती है. यानी कि ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो अलग अलग हो जाती है. यानी कि जो एनर्जी पहले सेम थी वो अब अलग हो जाती है. इसी कारण से अब हम इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उन ऑर्बिटल्स को बोलेंगे फाइव फोल्ड नॉन डीजेनरेट, क्योंकि ऑर्बिटल्स तो अभी भी 5 ही हैं लेकिन अब उनकी एनर्जी डिफरेंट हो चुकी है तो वो नॉन डीजेनरेट हो गए. अगर हम असर्शन देखें तो वो कहता है डी ऑर्बिटल्स आर फाइव फोल्ड नॉन डीजेनरेट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. बिल्कुल करेक्ट है जैसा कि हमने देखा. रीजन आर कहता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स बिकम्स ऑल टुगेदर डिफरेंट. ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो डिफरेंट हो जाती है, इसलिए हम उन्हें नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो यहाँ पे असर्शन और रीजन बिल्कुल करेक्ट है और रीजन जो है वो असर्शन को परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. और फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.